कुछ घरों की खिड़कियों में जलती रोशनी राह नहीं दिखाती, वह सिर्फ किसी को बुलाती है और फिर कभी वापस नहीं जाने देती। 3 बच्चे अनिश, त्रिशा और रोहित एक स्कूल पिकनिक से लौटते समय रास्ता भटक जाते हैं। शाम हो चुकी है, आसमान में बादल, हवा तेज होती जा रही है। दूर एक पुराना टूटा फूटा घर चमकता दिखता है। उस घर की खिड़कियों में नीली रोशनी जल रही है। त्रिशा डरी हुई, ये घर कौन सा है? यहाँ तो रास्ते में ऐसा घर नहीं था। अनिश, कोई रहता होगा, चलो पूछते हैं। जैसे ही वे घर के सामने खड़े होते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर से ठंडी हवा और एक फीकी फुसफुसाहट आती है। आ जाओ, मेहमान बहुत दिनों बाद आए हैं। तीनों एक दूसरे को देखते हुए अंदर जाते हैं। अंदर सैकड़ों पुरानी लालटेनें टंगी हुई हैं। सभी की रोशनी नीली। कमरे के बीच में एक बड़ी धूल भरी कुर्सी है। कुर्सी खुद ब खुद घूमती है और उस पर बैठी नजर आती है। लंबे उलझे बाल, नीली चमकती आंखें और बहुत पुराना लालटेन हाथ में। चुड़ैल, धीमी खुरदुरी आवाज, तुम्हें डर लग रहा है? मत डरो। मेरे घर में जो आता है वो हमेशा के लिए मेरा होता है। बच्चे पीछे हटते हैं। अचानक सारे दरवाजे धड़ाम करके बंद हो जाते हैं। रोहित, हमें जाने दो। चुड़ैल जोर से हंसती है, जिसमें इंसानी आवाज नहीं बल्कि कई आवाजें एक साथ गूंजती हैं। बच्चे घर में इधर उधर दौड़ते हैं। हर कमरे में बस लालटेनें हैं। हर एक में नीली लौ जलती है। अनिश एक लालटेन उठाता है। जैसे ही उठाता है, उसे अंदर एक बच्चे का चेहरा दिखाई देता है, जैसे कोई उसमें कैद हो। वह चौंक जाता है। त्रिशा, ये क्या है? अचानक चुड़ैल प्रकट होती है। हर लालटेन में एक बच्चा जिसे मैंने बुलाया था। अब तुम भी अगली लालटेन बनोगे। चुड़ैल अपना लालटेन खोलती है। अंदर से एक चमकता नीला भूत निकलकर बच्चों की तरफ दौड़ता है। कमरा हिलने लगता है। एक एक लालटेन गिरकर टूटती है और नीली परछाइयां निकलती हैं। बच्चे नीचे के तहखाने में भागते हैं। वहां एक पुरानी किताब मिलती है, जिस पर लिखा है, नीली चुड़ैल को उसकी अपनी नीली लौ ही रोक सकती है। तभी चुड़ैल उनके सामने उतरती है। उसकी हंसी गूंजती है। चुड़ैल, भाग क्यों रहे हो? तुम्हारी लालटेन तैयार है। वह हवा में उठती है और लंबा, डरावना हाथ उनकी तरफ फैलाती है। अनिश हिम्मत करके चुड़ैल के हाथ से लालटेन छीन लेता है। चुड़ैल चिल्लाती है, वो मेरी है, उसे नीचे रखो। लेकिन अनिश लालटेन को उल्टा पलट देता है और पूरी नीली लौ चुड़ैल पर गिर जाती है। चुड़ैल दर्द से चीखती है। उसकी आंखें बुझने लगती हैं। उसका शरीर नीले धुएं में बदलने लगता है। चुड़ैल किनारे गिरकर राख जैसी हो जाती है। सारी लालटेनें बुझ जाती हैं। कैद बच्चे आजाद होकर हवा में गायब हो जाते हैं। घर हिलने लगता है, जैसे उसने अपनी सांसें खो दी हों। बच्चे घर से भागकर जंगल में पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद घर जमीन में धंस जाता है और पूरी तरह गायब हो जाता है। शहर वापस आने पर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। न घर, न लालटेन, न नीली रोशनी। सब सोचते हैं बच्चों ने सपना देखा था। लेकिन रात को वहां एक लालटेन अपने आप जल उठती है, नीली लौ के साथ, और एक फुसफुसाहट।
मैं वापस आऊंगी। कुछ लालटेनें बुझती नहीं। उनकी आग रात में किसी नए मेहमान को ढूंढती रहती है। आपसे ऐसी ही और डरावनी कहानियों के साथ।